कि आधी जानकारी, आधी बात और आधा सच हमेशा आदमी को नुकसान ही पहुंचाती है। भाईंदर शहर में पानी कटौती को लेकर 12 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के नेता आंदोलन करने वाले थे महानगर पालिका मुख्यालय में। आज हमारे साथ में उप महापौर मौजूद है हसमुख गहलोत जी। आइए जानते हैं किस तरह का आंदोलन था और आंदोलन अब क्यों पीछे ले लिया गया। मीरा भाईंदर शहर के हित के लिए आंदोलन था। जो हमारे मीरा भाईंदर शहर को एमआईडीसी की तरफ से 125 एमएलडी जो पानी आता है उसके लिए आंदोलन था। वो 125 ना आते हुए वो 95 के अंदाजे आ रहा था और उसी के लिए हमने आंदोलन की घोषणा की थी और उसी के बारे में चर्चा भी हुई थी और इसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने एमआईडीसी हो फिर चाहे संबंधित मंत्री महोदय जी हो या संबंधित अधिकारी हो सबसे मुलाकात की थी। लेकिन इसका पूरी तरह से जवाब नहीं आने पर या उस पर अमल न करते हुए टाल मटोल का कार्यक्रम चल रहा था। तब जाके हमने एक घोषणा की कि 12 तारीख को हम ठिया आंदोलन पे बैठेंगे। लेकिन अब आपने कहा कि आपने पीछे लिया, हमने पीछे नहीं लिया है और ना ही रद्द किया है। हमने जब आयुक्त महोदय जी का पत्र हमें मिला और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी हमें मौखिक निवेदन आया है कि ऑलरेडी जो आपको 125 एमएलडी मिल रहा था और 125 एमएलडी आपका जो सैंक्शन है या जो मंजूर किया हुआ कोटा है उसकी जगह पर आपको 95 मिल रहा है। उस तकरीबन 30 एमएलडी का जो डिफरेंस आ रहा था आज वो 30 एमएलडी का ना आते हुए मीरा भाईंदर शहर के अंदर 110 और आज 113 आया हुआ है, यानी तकरीबन अभी 12 एमएलडी ही कम है। तो उन्होंने विनती ये की है कि आप इसको रद्द कर दीजिए और साथ में जो पानी की खपत थी 15 दिन या हफ्ते में जो खपत थी वो भी रद्द कर दी गई है। तो उन्होंने कहा कि कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ रहा है और इमरजेंसी और भी है। तो पुलिस प्रशासन के निवेदन से और आयुक्त महोदय जी के निवेदन से हमने फिलहाल उनको शब्द दे के आए कि आपका मान रखते हुए, आपके पत्र का मान रखते हुए, शहर का हित का देखते हुए कि पानी फिलहाल आया है और आप भविष्य में 125 हमारा मंजूर कोटा है उस पर आप फॉलोअप करके लोगे और साथ ही साथ ये भी वादा लिया है कि ये 110 या 100 से नीचे पानी कभी कम नहीं होगा। अगर 110 से भी पानी कम होता है और उन्होंने 125 के लिए फॉलोअप नहीं किया तो बिना पूर्व सूचना दिए हम आंदोलन पे बैठ जाएंगे। ऐसे कई हसमुख भाई शहर में नेता थे, उन्होंने भी मांग की है पानी कटौती को लेकर। स्टेम के जो अधिकारी थे उनके पास जाकर उन्होंने मीटिंग की है। कहीं ना कहीं शहर के हित में उन्होंने भी काम किया है। क्या कहेंगे आप? मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा जो भी शहर के हित के लिए काम कर रहा है मेरा के साथ अनुमोदन ये रहेगा, धन्यवाद भी रहेगा कि आप शहर के हित में कीजिए, मैं भी आपके साथ में रहूँगा। लेकिन लोगों को गुमराह मत कीजिए, मीडिया को गुमराह मत कीजिए। जैसे आपने कहा कि उन्होंने स्टेम या एमआईडीसी से, अभी किस एमआईडीसी की मीटिंग के बारे में आप विस्तार रूप में कहोगे तो मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। मतलब आपने जैसा कहा ना कि लोक प्रतिनिधि जाके स्टेम से और एमआईडीसी से मिले, तो किस विषय पे मिले तो मैं उसकी खुलासा आपको दे सकूं। नहीं, पानी के विषय पर ही मिले थे ना। कौन? मीरा भाईंदर की विधायक हो गई, खासदार हो गए, अच्छा। कमिश्नर हो गए, कमिश्नर भी उस मीटिंग में मौजूद थे पानी के विषय में। अच्छा, तो आपको मैं बताना चाहूँगा आपने जो एकदम स्पष्टीकरण दिया इसलिए मैं मतलब 2-3 बार ऐसी मीटिंग हुई, अंदाजा ऐसा ना हो कि मैं किसी और के बारे में बोलूँ, इसलिए मैंने आपसे हाथ जोड़ के विनती की कि कौन लोक प्रतिनिधि गए थे। अभी आपने स्पष्टीकरण नहीं दिया है। जो यहाँ की जो विधायिका है गीता जैन जी, वो 6 तारीख को खासदार के साथ में मीटिंग के लिए एमआईडीसी में गए थे। मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि वो पहली बार तो उन्होंने ये स्पष्टीकरण दिया था कि उन्होंने मीटिंग नहीं रखी थी, खासदार जी ने रखी थी। तो खासदार जी का धन्यवाद, उन्होंने मीटिंग रखी थी, वो सिर्फ मेहमान रूपी वहाँ पे गए थे और उन्होंने ये कहा कि 6 तारीख को हम गए और हमने पत्र दिया तब जाके शहर में पानी आया। तो लोगों को भ्रमित ना करें। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि 6 तारीख को वो जो गए थे उसके पहले ही हमारे मीरा भाईंदर शहर में जब हमने पत्र निवेदन दिया था या बाकी लोगों ने फॉलोअप किया था, आपके माध्यम से पत्रकार वो चाहे प्रिंट से हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, उनके कान खड़े हुए तब जाके शहर में पानी आया। और वो पानी कब आना चालू हो गया? लास्ट 10 दिन से। अब उन्होंने 6 तारीख को मीटिंग रखी कि पानी हम लेके आए। श्रेय लेने की होड़ में ना जाए। अगर किसी का श्रेय देना है और या किसका हक बनता है, वो सिर्फ और सिर्फ मैं चाहूँगा कि जनता का आशीर्वाद का उनका हक बनता है, एमआईडीसी के अधिकारी का हक बनता है, यहाँ के आयुक्त महोदय जी का उनका हक बनता है और इस सब के ऊपर पत्रकार बंधु का हक बनता है। अगर उन्होंने काम नहीं किया होता या उन्होंने फॉलोअप नहीं किया होता या उनकी लेखी प्रिंट हो चाहे वो उनके कान पे बात नहीं गई होती तो नहीं हो पाता था। अब इसका उदाहरण कैसे दूं मैं आपको? ये है कि उन्होंने 6 तारीख को मीटिंग की, हमारे शहर में 4 तारीख को 118 एमएलडी आ चुका था और 5 तारीख को 108 और 6 तारीख को 110। उन्होंने दोपहर में मीटिंग ली, शहर में 110 आ चुका था। तो वो किससे गुमराह कर रही है कि हमारे जाने के बाद पानी आया? तो उनके मीटिंग के पहले शहर में पानी आ चुका था।
तो मतलब वो किधर न किधर लोगों को भ्रमित ना करे। अगर आपको श्रेय लेना है तो लीजिए, लेकिन कम से कम आधी जानकारी मीडिया को ना दे, लोगों को ना दे। मेरा हमेशा कहना है, दोस्तों को भी हमें हमेशा कहते रहता हूँ कि आधी जानकारी, आधी बात और आधा सच हमेशा आदमी को नुकसान ही पहुँचाती है। हसमुख जी, मेरा सवाल थोड़ा सा पानी से हटकर है। शहर के काफ़ी गंभीर विषय है। फिलहाल टेम्बा अस्पताल में जगह नहीं है, रेमडेसिविर दवाई नहीं है, ऐसे कई विषय है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शहर के आप भी नागरिक है, एक प्रतिष्ठित नागरिक है। आपने बहुत ही अच्छी बात कही। हमारा जो अगर ये पानी आंदोलन जो हमने ठिया आंदोलन करने की बात रखी थी 12 तारीख को, उसमें आपने 2 कारण ये बताया कि जो पानी शहर को मिल चुका है, दूसरा ये है कि पानी की खपत भी हो चुकी, तीसरा हमारा अंदरूनी मुद्दा ये भी रहा है कि किधर न किधर हम प्रशासन को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन को तकलीफ देना नहीं चाहते, इसके लिए आंदोलन हमने स्थगित ही कर लिया। इसका मूल कारण ये है कि लास्ट आप 15-20 दिन से देखोगे तो हमारे शहरों में आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे मरीज़ हो गए जो कोरोना से बाधित है। और पिछले कई दिनों में आप देखोगे तो आप प्रतिदिन 300, 350 और एक दिन तो कुछ मेरे ख्याल से 550 के आसपास आंकड़ा आया था। तो वो मद्देनज़र रखते हुए शहर को के अंदर शांति का वातावरण रहे, ना ही कि तकलीफ लोगों को झेलनी पड़े, ना ही अधिकारियों को झेलनी पड़े, ना ही पुलिस प्रशासन को झेलनी पड़े। और मेरा भी प्रायोरिटी यही रहेगा एज उप महापौर के नाते और शहर के नागरिक होने के नाते कि मैं अपने शहर के लोगों को कितना अच्छा काम करके दे सकूं या उनके कितने में काम आ सकूं, और इस कोरोना के प्रादुर्भाव को रोकने की जितनी कोशिश हो सके प्रशासन के माध्यम से, क्यों आज की तारीख में पूरा का पूरा जो अधिकार है वो नोडल ऑफिसर एज ए आयुक्त को ही दिया गया है। हम लोग प्रतिनिधि एक मदद कर सकते हैं, वो हेल्प कर सकते हैं मौखिक तौर पे या शारीरिक तौर पे। ये थे हसमुख गहलोत जी। इन्होंने कहा कि पूरा अधिकार जो है कमिश्नर को होता है इस आपातकालीन व्यवस्था में, लेकिन हमसे जितनी भी मदद हो हम 100% करेंगे। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, भाईंदर।